अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटा जी, हमने 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट किया था। ब्रेन के टॉपिक में हमने बात की थी कि ब्रेन के जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं। 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने जो दो डिस्कस कर लिए थे वो कौन से थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हमने स्टडी कर लिया था। आज हमने देखना है सेरिब्रम को। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबैलम को याद रखिएगा। सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट है फर्दर, और जो सेरिबैलम है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। बेटे सेरिब्रम के बारे में क्या कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, क्या क्या काम करता है, इसके जो फंक्शंस हैं उसकी हेडिंग देके आप सेपरेट लिख सकते हैं। तो सेरिब्रम जो है ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स स्केलेटल मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट वगैरह को, या स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, वो मसल्स जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। उसके अलावा थिंकिंग, अक्सर जो है हम सोचों में गुम रहते हैं, तो वो थिंकिंग का प्रोसेस कौन करता है, सेरिब्रम करता है। इंटेलिजेंस, कोई ज़्यादा लाइक है कोई कम लाइक है, तो वो इंटेलिजेंस जो है वो भी बिलोंग करती है सेरिब्रम से। और इमोशंस, तो ये जो है कुछ फंक्शंस हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं सेरिब्रम से। इसके बाद है कि जो सेरिब्रम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दो पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि जो भी है सेरिब्रम का सारा पार्ट ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक कहलाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा कहलाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या है कि सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स, हेमी का मतलब ये होता है हाफ, और स्फीयर मीन मतलब कि ये बहुत बड़ा सर्कुलर पार्ट है, तो उसी को उन्होंने वहीं से इसका नाम निकल आया सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि हमारी बॉडी का जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है बेटा, ऑल्फैक्शन का वर्ड जो है वो यूज़ होता है फॉर क्या कह लें हम, स्मेलिंग के लिए। तो ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन का वर्ड जब भी आप सुनेंगे इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये जो पार्ट मौजूद है ये स्मेल से रिलेटेड सेंसेशन का काम करता है। इसके बाद है कि जो सेरिब्रम है इसकी जो लेयर्स बन जाती है, इनकी देखिए पूरा सेरिब्रम है बेटा, ये जो सेरिब्रम होता है ना, मतलब ये जो पार्ट है पूरा, इसकी एक आउटर लेयर होगी। ठीक है, मतलब जो बाहर वाला जो हमें नज़र आएगा कह सकते हैं, और एक इनर लेयर होगी। जो आउटर लेयर होती है, अपर लेयर जो होती है सेरिब्रम की, उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो बाहर वाला होता है उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है ग्रे मैटर का। अब ग्रे मैटर क्या है, ग्रे मैटर नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसके अंदर सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं। मैंने नॉन माइलिनेटेड एक्सोन और माइलिनेटेड एक्सोन के बारे में आपको पहले बताया था जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूरॉन का या नर्व सेल का। ठीक है, अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो सेरिब्रल मेड्यूला कहलाएगा, और ये ग्रे मैटर है वो वाइट मैटर कहलाएगा। ये नॉन माइलिनेटेड एक्सोन से मिलकर बनता है, ये माइलिनेटेड एक्सोन से मिलकर बनता है। ठीक है, क्या फ़र्क है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट नहीं होती और इसमें एक्सोन्स जितने भी मौजूद हैं उनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होती है। इसके बाद बेटा क्या है कि जो सेरिब्रम है उसके कुछ लोब्स होते हैं, वो लोब्स देख लेते हैं हम। जी बेटा, लोब्स ऑफ सेरिब्रम में क्या है, सबसे पहला लोब है फ्रंटल लोब, फ्रंटल, फिर है पेराइटल, उसके बाद है ऑसिपिटल, एंड लास्ट वन इज द टेम्पोरल। अब इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपने याद करने हैं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास पेपर में जो है टेम्पोरल लोब से रिलेटेड एमसीक्यू आया हुआ है, लाहौर बोर्ड के पास पेपर के डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ। टेम्पोरल लोब कंसर्न विद डैश। तो टेम्पोरल लोब क्या काम करता है, ये काम करता है हियरिंग का और स्मेलिंग का। मैं आपको इनकी पोजिशन ज़रा समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें कि ये जो है हमारे ब्रेन
जो है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ये हो गया ब्रेन का पार्ट। तो ये वाला जो है सामने वाला ये कहलाएगा फ्रंटल, ठीक है। ये जो सारा है ये वाला ये कहलाएगा पेराइटल। जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है ओसिपिटल, और ये जो कान के पास होता है वो कहलाता है टेम्पोरल। फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये नाम आपने याद रखने हैं और इनकी पोजीशंस याद रखनी है। फ्रंटल लोब क्या काम करता है? फ्रंटल लोब जो है इट कंट्रोल्स मोटर फंक्शंस, ठीक है, यानी कि मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड सारे फंक्शंस को करता है कंट्रोल। इट परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल, मतलब कि जिन स्केलेटल मसल्स को हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, मोस्टली वैसे भी जितने भी स्केलेटल मसल हैं उन्हें हम खुद ही कंट्रोल करते हैं, उनके कंट्रोल करने को कि हमने हाथ हिलाना है नहीं हिलाना, क्योंकि हमारे हाथ के मसल्स जो है वो भी स्केलेटल मसल्स ही हैं, ठीक है, उन्हें कंट्रोल करता है। एंड इट कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच। अक्सर लोग जब बात कर रहे होते हैं तो अपने हाथों को हिलाते रहते हैं, ठीक है, स्पीच करते हैं तो वो अपने हाथों की डिफरेंट मूवमेंट शो करते हैं। तो बात करने के दौरान जो हमारे हाथों की मूवमेंट है वो भी फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है। उसके बाद है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब क्या काम करता है? इट कंटेन्स सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन। हमारी स्किन से आने वाले जितने भी मैसेजेस हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें पेराइटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। ऑसिपिटल लोब क्या करता है? इट रिसीव्स एंड एनालाइज विजुअल। विजुअल मीन्स देखने से रिलेटेड, विजन, विजुअल, ये जो है साइट से रिलेटेड जो है ये वाले टर्म्स यूज होती हैं। लास्ट वन इज द टेम्पोरल विच कंसर्न विद द हेयर एंड स्मेलिंग। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन है वो क्या है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या होता है? हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग के अंदर एक पार्ट है। ये क्या करता है? ये बेसिकली हमारी मेमोरी को स्टोर करता है। वो लोग जिनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, वो लोग एक्सीडेंट से पहले वाली बातें जो हैं उन्हें याद रहती हैं या नहीं रहती वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें 5 मिनट पहले बात हुई हुई भी भूल जाती है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। आपकी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है। हिप्पोकैम्पस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज डीप इन द सेरिब्रम। इट फंक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। People with a damaged hippocampus cannot remember things that occurred after the damage, but can remember things that had occurred before damage. तो डैमेज से पहले जो भी बातें हुई होती हैं, जो भी मेमोरी उनके साथ हुई होती है वो सारी उन्हें याद होती हैं, लेकिन हिप्पोकैम्पस की डैमेज होने के बाद वाली सारी मेमोरी वो लोग भूल चुके होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके बाद वाली बातें उन्हें याद नहीं रहती हैं। बट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो इसके 2 लोब्स हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।